हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट टिप है उसे शुरू कर लेते हैं। इस तरह की जो मिरर होते हैं ना, या फिर हमारे विंडो पर हों या किचन में हों, कहीं पर भी हो, इनमें ना इतनी चिकनाई जम जाती है। तो देखिए, इसे मैं रगड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे हाथों में ही चिकनाई जम गई है। तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत सिंपल सी आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी। अगर आपके पास कोई भी डीओ है या परफ्यूम है जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसे आप फेंकने की सोच रहे हैं, तो उसे फेंकने से पहले ना एक बार उसको इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी आपका मिरर हो, किसी भी तरीके का मिरर हो, चाहे विंडो का हो, चाहे आपकी मतलब एलईडी वगैरह हो, या फिर किसी भी तरीके का हो, उस पर ना आप ज़रा सी स्प्रे करके और कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे ना, तो उसमें इतनी गज़ब की शाइन आ जाएगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी डिओ या परफ्यूम पड़ा हुआ है जो काफ़ी टाइम से है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ख़रीद लेते हैं और उसकी हमें जो फ्रेगनेंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो उसके लिए ये टिप ज़रूर काम कीजिएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के जो हैंड वॉश हों या शैम्पू हों या फिर हों बॉडी लोशन, उनके ऊपर इस तरह की जो ऊपर पंपिंग होती है ना, उसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसकी ना हर चीज़ काम की होती है, यहाँ तक कि ये जो लिड है ना, ये भी काम की है। तो इसका मैं यूज़ क्या करूँगी उसे बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको शेयर क्या करना है उसका मैं आपके साथ बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, इसका जो ये एक्स्ट्रा मोटा मोटा एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है ना, इसे कट करके निकाल दीजिए, और उसके बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट बचता है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो इसे ना आप काट कर बिल्कुल अलग कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर इसमें कोई भी थोड़ा बहुत शार्पनेस दिख रही है तो उसे भी अलग कर लीजिए। मतलब जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, उसी के नाप से आप इसे कर लीजिए। और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं ना, जिनकी वायर जो है इधर उधर पड़ी घूमती है, उसके लिए हमने ये जो ढक्कन है वो कट किया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम इसको इसके ऊपर टांग देते हैं। ऊपर टांगने से क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद फिर से नीचे गिर जाती है, जिससे कि इसके जो प्लग्स होते हैं वो भी ख़राब होने का डर रहता है और देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़े, उसके लिए हमने ये ढक्कन जो है हमारा, जो बेकार फेंकने वाले थे, उसको हमने कट किया। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए वो बता देती हूँ आपको। आप ना ये इस ढक्कन को लीजिए और जहाँ पर भी इसके वायर निकला हुआ है ना, उसी के पास में इस ढक्कन को चिपका दीजिए। आप चिपकाने के लिए फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ग्लूगन का इस्तेमाल किया है, फेविक्विक नेक का नहीं किया है। जो भी है आपके पास उसका कर लीजिए। उस ढक्कन को यहाँ पर इस तरीके से चिपका दीजिए। जैसे ये ढक्कन चिपक जाता है और सूख जाता है, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो इसका पंपिंग पार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा घूमता है, तो उसके पास भी थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए, ताकि ये जो पार्ट है ये घूमे नहीं, जिससे कि ये प्रॉपर एक हुक की तरह काम करने लगे। तो जो ग्लू था वो सूख चुका है। अब मैं आपको वायर को सिक्योर करके दिखा रही हूँ, कितना सिंपल है, जिससे कि आप अपने बच्चों को भी बता देंगे ना, तो वो भी इसको सिक्योर करके रख देंगे। इससे ना दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये मैसी नहीं लगेगा, और दूसरा जो इसके अंदर प्लग वगैरह होते हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, सिंपल से आपको बस इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर इसे हैंग कर देना है। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आपका जो वायर है वो भी बहुत अच्छे से सिक्योर हो गया है। अच्छा, अगर आप इसे इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। आपको जो मर्ज़ी, जो अच्छा लगे और जो आपको आसान लगे, आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी हरी मिर्च और टमाटर को लेकर। हरी मिर्च टमाटर हर घर में डेली खाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई ही घर होगा जिस घर में किसी न किसी को किडनी स्टोन या स्टोन की प्रॉब्लम ना हो। तो उन सबको ना सबसे ज़्यादा डॉक्टर मना करते हैं बीज खाने के लिए, टमाटर और हरी मिर्च के। लेकिन इनको निकालने से ना आप लोगों को लगता है कि टमाटर या मिर्च पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ, जिनसे कि आप ना अपने इनमें से बीज भी निकाल पाएंगे, और आपका जो भी टमाटर है या मिर्च है बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा, मतलब वेस्ट भी नहीं होगा, और इनके बीज भी निकल जाएंगे, जिससे कि वो भी इन चीज़ों का टेस्ट ले पाएंगे। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है, और सबको टमाटर हरी मिर्च तो सबको पसंद होते हैं, और हर चीज़ में ये डाले भी जाते हैं, चाहे वो दाल हो या फिर कोई भी सब्जी हो या फिर सैलेड हो। किसी किसी को तो बिना हरी मिर्च के ना खाना ही नहीं अच्छा लगता है।
तो हरी मिर्च तो खानी है लेकिन बीज नहीं खाने हैं उसके। तो मैं दोनों को आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आप इनके प्रॉपर तरीके से पूरे बीज निकाल लेंगे और ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। तो देख सकते हैं आप टमाटर के पूरे पूरे सिर्फ बीज निकल रहे हैं, इसके अंदर से बिल्कुल भी गूदा नहीं निकल रहा है। तो हमने यहाँ पर अगर आप इसे वैसे आधा कट करके निकालेंगे ना तो बहुत सारा गूदा निकल जाता है, जिससे हमारा टमाटर काफ़ी तो वेस्ट ही हो जाता है। लेकिन अगर इसके 4 पार्ट कट करके और आप इनके थोड़े थोड़े जहाँ से इनके मतलब बीज दिखाई देते हैं वहाँ से ही चाकू को डाल डाल कर बीज निकालेंगे ना तो बहुत आसानी से पूरे बीज निकल आएंगे। तो ये तो हो गई टमाटर के लिए। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल भी हमारा टमाटर नहीं गया है, सिर्फ इसमें बीज ही बीज निकले हैं और उसका हल्का फुल्का जूस निकला है। अब अच्छा, मिर्च का भी आप बीज 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो यही है कि आप मिर्च को बीज से खोल दीजिए और उसके बाद चाकू की मदद से इन्हें निकाल दीजिए। अच्छा, चाकू की मदद से या उंगलियों की मदद से जब हम निकालते हैं ना तो बीज तो निकल जाते हैं, लेकिन हमारे हाथों में कोई कोई मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है ना, तो वो मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है। और किसी किसी की तो स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर उन्होंने एक मिर्च भी काट दी ना तो उनको पूरे दिन हाथों में जलन होने वाली है। तो उनके लिए मैं आपको सेकंड टिप शेयर कर रही हूँ कि जैसे हमने चाकू से निकाला तो इसमें हमारा जो थंब था और दूसरा वाला जो हाथ था उसमें पूरे में मिर्च लगने का डर रहता है। लेकिन जो सेकंड टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाकू से ना कट करके पहले अपने हाथों की मदद से ना अच्छे से मिर्ची को अच्छे से मतलब मल लीजिए आपस में, जिससे क्या होगा कि ये जो बीज एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं ना, जिनके बीज की स्किन जो चिपकी हुई होती है वो सारी स्किन मिर्ची से अलग हो जाती है, जिससे क्या होता है बीज पूरे अलग हो जाते हैं। अब इनको निकालना बहुत सिंपल है, आप बीज से दोनों को मिर्च को कट कर दीजिए और देखिए फिर ऐसे ऐसे करिए, अब सारे जो बीज थे ना वो पूरे आपके निकल आएंगे, जिससे आपकी मिर्च भी वेस्ट नहीं होगी और आपके हाथों में भी जलन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपकी सारी मिर्च में से बीज जो है वो पूरी तरह से निकल कर बाहर हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसमें एक भी बीज नहीं बचा है। तो इस तरह से आप मिर्च का स्वाद भी ले सकते हैं और आपको किडनी की या स्टोन की या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको सभी टिप्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आ रही है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के दूध। सिर्फ 1 चम्मच लिया है मैंने, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डाल लीजिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कितना डालना है, जितना हम एक दिन में टूथब्रश में लगाते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं थोड़ा कम ही लगाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको रॉ मिल्क लेना है, ठीक है। अगर गर्म है, जैसे आपने गर्म कर लिया, तो उसके बाद कोशिश कीजिए कि वो दूध प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ गया हो, बिल्कुल भी गर्म ना हो। उसके बाद मिक्स करने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे बॉडी पर, मतलब फेस को छोड़कर। मैं फेस पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपको कोलगेट लगाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्किन बिल्कुल अलग होती है। मैं यहाँ पर आपको गर्दन के लिए, पैरों के लिए, हाथों के लिए, कहीं पर भी आपको टैनिंग हो गई है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इसको लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट इसे रब कीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आपको पहले ही इस्तेमाल से आपको इस पर फ़र्क नज़र आने लगेगा। जो भी आपकी डेड स्किन होगी या ड्राइनेस होगी या फिर जो भी आपके स्किन पर लग रहा होगा ना कि टैनिंग हो गई है या डार्क मतलब पैचेस टाइप के होने लगे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप देख सकते हैं विजिबल चेंज नज़र आ रहा है कि एक ही इस्तेमाल से एकदम, और जितनी भी डेड स्किन मतलब गंदगी होती है ना वो सारी भी क्लीन हो जाती है, क्योंकि जो रॉ मिल्क होता है ना वो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इनो को लेकर, या फिर ये कहें कि बिना हाथ लगाए टॉयलेट साफ़ करने को लेकर। यहाँ पर मैंने एक इनो का शैशे है जिसे मैंने खोल लिया है। अच्छा, सिर्फ इनो ही काफ़ी नहीं होता है। कई बार होता है कि हमारा ना डेली टॉयलेट क्लीन करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन बच्चे हों या बड़े हों उसे थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं और साथ ही साथ उसमें बैड स्मेल भी आने लगती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आपको बहुत प्यारी सी एक टिप बता रही हूँ, जिससे ना आपको ना तो हाथ लगाना पड़ेगा, ना डेली क्लीन करनी पड़ेगी, और आपकी टॉयलेट हमेशा बिल्कुल क्लीन रहेगी और बहुत अच्छी खुशबू भी आती रहेगी। तो उसके लिए आपने जो भी इनो है ना उसका एक पाउच ले लीजिए और उस पाउच में छोटे छोटे से होल्स कर लीजिए, और उसके बाद उसमें एक शैम्पू का सैशे डाल दीजिए। ठीक है, एक शैम्पू का पूरा सैशे डाल देना है आपको। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा सैशे इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसका जहाँ से हमने कट किया था ना वहाँ पर आप इसे स्टेपलर की मदद से बंद कर दीजिए। ये जो मुंह वाला पार्ट है जहाँ पर हमने ओपन कर दिया था, जहाँ से हमने इसमें शैम्पू डाला है, वहाँ से बस
देखिए मैंने इसमें ना बहुत बारीक बारीक से होल कर दिए हैं, जहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा शैम्पू निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सुई के इस्तेमाल से इसमें होल किए थे। आप चाहे तो सेफ्टी पिन की मदद से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद आप इसे अपना जो हमारा कम्बोर्ड होता है ना, उसमें इसे डाल दीजिए। जब भी आप इसे फ्लश करेंगे ना, तो आपकी टॉयलेट बिल्कुल क्लीन रहेगी और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी, जो कि शैम्पू में आती है। तो मेरे पास कम्बोर्ड की टॉयलेट नहीं है, इसलिए मैं आपको डालकर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हफ्ते में 1 दिन डाल दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कई बार ना हमारा टॉयलेट रोज़ रोज़ क्लीन करने का बिल्कुल मन नहीं करता और ना ही हमें अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह, जब भी परात होती है ना, उसको हम डेली सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका तली वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा घिसने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खिसकने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टिप आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बेकार नेल पेंट हो या फिर मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, अगर कोई भी आपके पास बेकार पड़ी हुई है नेल पेंट, तो उसका आप इस्तेमाल इसके जो बॉटम वाला पार्ट है उस पर अच्छे से लगा दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में। जितना एरिया इसका रब होता है ना, उतने एरिया में आप लगा दीजिए, जिससे कोटिंग जम जाएगी, जिसकी वजह से परात आपकी घिसेगी नहीं। और जब भी आप आटा वगैरह लगाएंगे ना, तो आपका मतलब जो परात है वो स्लिप भी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।